हैदरी बुलंद तरीन हदिया सलवार। इन्ना लिल्लाहि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अज़दाराने मज़लूम इमाम हिंदू कहता है कि जब करबला को पढ़ा तो कहा कि मुसलमानों ने हुसैन को कत्ल करने में बड़ी जल्दी कर दी, जबकि अब्बास और अकबर के जनाजे देखने के बाद, उनकी लाशें देखने के बाद हुसैन ने और जिंदा रहना ही कितना था। तो जवान बेटे का लाशा, जवान भाई का लाशा उठा चुका हूँ, उसने और जिंदा रहना ही कितना था। खुद मेरा मजलूम इमाम कहता है कि मुझे सिर्फ शहीद नहीं किया गया, मुझे रुला रुला के शहीद किया गया। कभी मैं अपने अंसार के लाशों पे रोया, तो कभी बेटों के, कभी भतीजों के, तो कभी भांजों के। ये आशूर का दिन मैंने किस मैयत पे न रोया, किसकी मैयत पे हुसैन ने आंसू न बहाए। असर का वक्त करीब आया, हयाम में अब सवाए शही करबला के और बीमार करबला के कोई और मौजूद न था। बस ज़ैनब से कहा कि मेरी बहन वो लिबास निकाल कर लाओ, वो लिबास निकाल कर लाओ एक संदूक में मैंने रखा। बहन लिबास निकाल कर लाई। सवाल किया कि हुसैन ये लिबास क्यों मंगाते हैं, कि ये लिबास तो बहुत पोसीदा है और बहुत पुराना लिबास है। कहा मेरी बहन, मैं अपने लिबास के नीचे इस लिबास को पहनना चाहता हूँ, क्योंकि ये लोग जब मेरा लिबास लूटे तो शायद ये फटा हुआ लिबास देखकर, ये पैबंद सब देखकर इस लिबास को मेरे जिस्म पे रहने दें। लिबास को पहना, तैयार हुए और उसके बाद बहन के पास बैठे। कहा बहन, अम्मा की वसीयत थी कि बहन के बाजुओं को आखिरी रुखसत में चूमना, अम्मा की वसीयत को पूरा कर दूं। बहन ने कहा हाँ मेरे भाई, माँ ने मुझे भी एक वसीयत की थी कि जब हुसैन रुखसत हो रहे हो तो मैदान करबला में तो हुसैन के गले को चूम लेना। अम्मा की वसीयत को पूरा किया और एक बार कहा कि मैं अपने फर्जंद से मिलना चाहता हूँ। इमाम को हुसैन ने खाना हिला हिला कर जगाया, क्योंकि पानी हयाम में मौजूद न था। कोई बेहोश होता है, पानी चेहरे पे डाला जाता है। हिला हिला के शाना इमाम को जगाया, इमाम ज़ैनुल आबिदीन को उठाया गया और एक बार हुसैन ने इसरार इमामत इमाम सज्जाद के हवाले और काफिले का सिपह सालार बादे अब्बास ज़ैनब को बनाया। हुसैन हैमे से निकले और निकलने के बाद, क्योंकि असर का वक्त बहुत ही करीब था, लिहाजा कहा कि तमाम बीबियों को एक हैमे में जमा कर लो, मैं सबसे रुखसत हो लूं। बस रावी लिखता है कि जब हुसैन उस हैमे में दाखिल हुए और इतना गिरिया हुआ, हर बीबी कहती कि अब हमें इस मैदान में कैसे छोड़े जा रहे हैं, आप चले गए, आपके बाद हमारा क्या होगा। और बस ये सवाल सुनकर हुसैन जब बाहर आ रहे थे, रावी कहता है कि इतना शोर और शैर था कि जैसे हुसैन नहीं बल्कि कोई मैयत घर से निकल रही हो। बीबियां इस तरह से गिरिया कर रही हैं। करीब आए सवारी के, जुलझना के, ज़ैनब को देखा कि पास खड़ी है जुलझना और कहा कि हुसैन, अब कोई और नहीं है मेरे अलावा जो आपको सवार करवाए। बहन ने भाई को सवार करवाया। अब जो हुसैन आगे बढ़ने लगे, देखते हैं कि जुलझना आगे नहीं बढ़ रहा, जुलझना आगे नहीं जाता। ने जब उसकी सुमो को देखा तो नन्ही सकीना है जो जुलझना को कह रही है कि जुलझना, मेरे बाबा को मैदान में ना लेकर जा, कि आज सुबह से जो भी मैदान
تلواریں چلائیں, نیزے چلائے, بھالے چلائے, اور کسی کو کچھ نہیں ملا تو اس نے اپنے دامن کو پتھروں سے بھر دیا. جنگ ہو رہی تھی, ایسی غضب کی جنگ ہوئی کہ عصر کی اذان ہوئی. ایک بار حکم خدا سے حسین نے اپنی تلوار کو نیام میں رکھ لیا, نماز میں مصروف ہوئے. حسین نماز ادا کرتے جاتے تھے, وار پہ وار کھاتے جاتے تھے کہ ایک بار جب حسین سجدے میں گئے, شملے لئی, آگے بڑھا, آگے بڑھ کے 13 ضربوں سے کند خنجر سے میرے مولا کے گلے کو جدا کیا. لیکن شمر کہتا ہے میں جب بھی چلاتا ہوں خنجر, کبھی رسول سامنے آ جاتے ہیں, کبھی علی آ جاتے ہیں, اور کبھی غریب کی ماں آ جاتی ہے, کبھی غریب کی ماں آ جاتی ہے. بس میری بیویوں, اس منظر کو اپنے بھائی کی تلاش میں زینب حیام سے نکلی, اور نکلنے کے بعد ایک ٹیلے پر چڑھی اور کہا اے زمین کربلا بلند ہو جا کہ میں بھائی کو دیکھوں. حسین کہتے ہیں زمین کربلا نہ اٹھنا کہ کبھی زینب حسین کو نہ دیکھ لے. بس آخری ضرب سے حسین کے گلے کو تن سے جدا کیا گیا, اور ایک بار امام کے سر کو نیزے پہ چڑھایا گیا. اتنے میں گھوڑے لاشیں حسین کو پامال کر رہے تھے کہ ایک بار زینب خیمے میں آئی سید سجاد کے. کہاں ہے سید سجاد, یہ باہر آوازیں کیسی آتی ہیں, یہ کیا ٹوٹ رہا ہے, یہ کس پر گھوڑے دوڑ رہے ہیں. ایک بار سید سجاد کہتے ہیں پھوپھی اماں ذرا خیمے کے پردے کو اٹھائیے. پردے کو اٹھایا گیا. سید سجاد نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. میرے بابا کا سر نوکے نیزہ پر ہے, گھوڑے میرے بابا کے لاشیں کو پامال کر رہے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. خاتمے حسین